दोस्तों हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, देख सकते हो आप। ये इसमें भाग देना है, बिल्कुल इजी है। बहुपद के लिए आपको सिंपल एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी ट्रिक होती है मेरे भाई। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुपद का भाग करना सीखो, सरल विधि से आपको बता रहा हूं मेरे भाई, किस तरह से आप सरल विधि से कर सकते हो। देखो x-3 और उसके बाद आपको भाग देना है मेरे भाई, कितने में देना है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 6 इसका भाग देना है। तो मैं इधर में भाग देने का तरीका बता रहा हूं। दोस्तों तुम सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक तो हमें पहले से जानते हैं, लेकिन मेरे भाई अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज की वीडियो जरूर देखना। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप इस तरह के सवालों को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में हल कर सकते हो। अब मैं आपको पूरी डिटेल समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे पास में x-3 का हमें भाग देना है, कितने में भाग देना है आप देख सकते हो मेरे भाई। देखो x की पावर 3, उसके बाद दे रखा है -5x, उसके बाद प्लस 5x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह दे रखा है, फिर 4x, फिर दे रखा है -6, अर्थात इसका भाग देना है। भागफल अर्थात ये होता है मेरे भाई, भाज्य होता है, ये भाजक होता है, इधर भागफल आ जाएगा और नीचे आता है जो शेषफल होता है। अब इसमें भाग देने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको पकड़ना है। इसके लिए आपको इधर में रफ कार्य लिख रहा हूं, साइड में आप देख सकते हो यहां पर रफ, इधर रफ कार्य, ये रफ कार्य आपको ये साइड में इसको समझने की कोशिश करना। ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 3 है, इस x की पावर 3 में आपको देना है कितने का, इस x का भाग देना है। तो इसमें काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर बार कटेगा। कितनी बार कट जाएगा मेरे भाई, सीधा सा बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर बार कट जाएगा। ये आप देख सकते हो। इस एक्स स्क्वायर को यहां लिखेंगे हम, और इस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे मैं इधर दिखा देता हूं आपको। एक्स स्क्वायर गुणा x-3, एक्स स्क्वायर को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 आएगी, जो यहां पर मैं लिख देता हूं। उसके बाद मेरे भाई -3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर, तो यहां पर लिख दिया हमने -3x स्क्वायर। बहुत इजी सवाल है, 5 सेकंड में ऐसे सवालों को आप हल कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप देखो मेरे भाई, इसके अंदर यदि बहुपद के अंदर जो ऊपर वाले चिन्ह होते, समान चिन्हों को आपस में हम क्या करते, बदल देते। ये प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यह प्लस का हो जाएगा। और समान, और देखो प्लस और माइनस आपस में कट जाता है। इधर देखो माइनस का 5x स्क्वायर, नीचे प्लस का 3x स्क्वायर है। -5x स्क्वायर में से प्लस का 3x स्क्वायर जाता है तो कितना बचता है, माइनस का 2x स्क्वायर बचता है। सिंपल सा बता रहा हूं। इसके बाद हमने उतारा +4x, अब फिर भाग देंगे हम। इधर मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूं आपको मेरे भाई। इसको देना है, देखो 2x स्क्वायर में x का देंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई, माइनस का है तो -2x आ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से समझने की। इस 2x को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम x-3 से गुणा करेंगे तो 2x को फिर x से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। उसके बाद देखो माइनस और माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, 3 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6x। फिर उसी प्रकार के समान चिन्ह होते हैं जिनको प्लस माइनस, अर्थात जहां प्लस का चिन्ह होता है वहां माइनस, जहां माइनस का चिन्ह होता है वहां पर प्लस का चिन्ह। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या सा चिन्ह, साइन हो जाएगा प्लस का। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ नीचे हो जाएगा माइनस का। तो ये दोनों 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से काट दिया। अब ऊपर 4x है, नीचे कितना है, माइनस का 6x, तो कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। अब उसके बाद इसको उतार लेंगे -6। बिल्कुल इजी है, बहुत सरल है। अब इसके देखेंगे हम मेरे भाई, इसका भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, बहुत इजी है। आप ऐसे सवालों को सिर्फ 5 से 10 सेकंड में हल कर सकते हो। कोई इन सवालों में रॉकेट साइंस नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है। बस एक बार आपको कोशिश करनी होती है। तो दोस्तों क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ पर -2x है तो इधर मेरे भाई x है तो सिर्फ कितनी बार जाएगा, -2 बार जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे, -2x। उसके बाद सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, क्या करना है, इस -2 को इस +3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 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 को करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब उसी के बाद सेम चिन्हों को बदल देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, तो इसको हम आपस में काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 12, क्या आएगा, शेषफल। इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकते हो। बहुत इजी सवाल होते हैं, बहुत सिंपल तरीके सवाल होता है। ये होता है मेरे भाई शेषफल, ये होता है क्या होता है, भागफल, और ये होता है भाज्य।
और जिसका भाग देते, और ये होता है भाजक। ये इस तरह की, आप इस तरह से इन सवालों को हल कर सकते, बहुत इजी है, 5 सेकंड में ऐसे सवालों को हल किया जा सकता है।